एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये तो आपने सुना ही होगा। तो आज आपकी बात पयोधी के साथ में चर्चा इसी पर होगी। दरअसल एक स्टडी आई है जिसमें चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या वाकई ही एक सेब रोजाना खाने से इसके फायदे इतने ज्यादा होते हैं कि कई तरह की बीमारियों से ये आपको दूर रख सकता है। हालांकि ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आप एक सेब जरूर खाएं, और अगर सुबह खाली पेट एक सेब खाते हैं तो ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, यानी आपकी सेहत को ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। लेकिन दरअसल चर्चा इस बात पर हो रही है, विदेश में कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिर्फ एक सेब खाने से वो सब कुछ नहीं हो सकता, जैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो सकता, आपका जो वेट लूज है वो नहीं हो सकता, और विटामिन सी की भरपूर मात्रा जो सेब में होती है डॉक्टर्स कहते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इस वक्त एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मैं आपको रेफरेंस देती हूँ 2017 में की गई 5 स्टडीज का। तो इन स्टडीज में ये पाया गया था कि जो सेब है वो एक ऐसा फल है, यानी वो दूसरे नंबर का ऐसा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी है, और इसीलिए इसे सबसे फायदेमंद सेबों मतलब फलों में से कहा गया है। और आपको ये भी पता होगा कि जब घर में कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, तो सबसे पहला फल जो जहन में आता है वो क्या है? वो है सेब। चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, बच्चे हो या फिर युवा हो, एक सेब एक ऐसा फल है जो हर बीमारी में खिलाया जाता है और कहता है कि इससे कहा जाता है कि इससे ताकत मिलती है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेब क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सेब जितना स्वादिष्ट है उतना ही लाभदायक भी है आपकी सेहत के लिए। सबसे पहले तो ये इम्यूनिटी, इसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, तो ये आपको आपके स्टेमिना को इतना ज़्यादा बढ़ाता है, और साथ ही आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। दिल की सेहत, कहते हैं कि सेब का जो सेवन है वो दिल की सेहत से जुड़ा हुआ है। तो दिल की सेहत से कैसे जुड़ा हुआ है? सेब में फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, और पोटेशियम भी होता है, और इसीलिए कहते हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत कंट्रोल में रहता है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नियमित रूप से आप सेब का सेवन करें। यानी अगर आप सुबह खाली पेट एक सेब खाते हैं तो फिर आपको वो लॉन्ग टाइम के लिए, या फिर आपको इसको अपनी डेली डाइट में, डेली ब्रेकफास्ट डाइट में इंक्लूड करना होगा। इसे आप नो नहीं कह सकते, तब आप इसका असर देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, आपका बीपी किस तरह से ये मेंटेन करता है। वेट लॉस, आपको पता है वेट मेंटेन करने में भी सेब एक अच्छा कंपोनेंट साबित हो सकता है। क्योंकि जब आप वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं, एक पौष्टिक आहार लेते हैं, और आप उसमें फ्रूट्स को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। और उसमें अगर आप सेब को प्रायोरिटी देते हैं, यानी अगर आप उस टाइम पर अपने खाने में, अपने फ्रूट्स में आप एप्पल को ऐड करते हैं, तो फिर ये, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये आपको एक आपके टमी को फुल करता है, आपको हमेशा एक फिलिंग टमी का एहसास होता है, और इसीलिए ये एक बहुत अच्छा आपकी वेट लॉस जर्नी में भी एक बड़ा और एक अच्छा कंपोनेंट साबित हो सकता है। पाचन तंत्र, ये मैं आपको जो पॉइंटर्स बता रही हूँ ना, ये वो पॉइंटर्स है जो डॉक्टर्स के जरिए उस स्टडी के बाद किए गए। जो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सेब कितना पौष्टिक आहार है, सेब कितना फायदेमंद फल है, तो इसमें पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करता है। आपको कब्ज की परेशानी नहीं होती है इसमें, क्योंकि फाइबर होता है, तो ये आपके पेट को बहुत हेल्दी रखता है, इसलिए आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप ये सोचने लगते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसीलिए डायबिटीज़ में अगर आप ऐसे आम है, आम को मना कर दिया जाता है कि जो डायबिटिक लोग हैं वो आम ना खाएं क्योंकि वो बहुत मीठा फल है। केले को भी कई बार मना कर दिया जाता है। ऐसे बहुत नेचुरल फ्रूट्स हैं, जो नेचुरल शुगर है उसके इंटेक पर भी डॉक्टर्स एक तरह से बैन लगा देते हैं आपके लिए। लेकिन कहते हैं कि सेब में नेचुरल शुगर होती है और वो धीरे धीरे आपके ब्लड में मिक्स होने लगती है, घुलने लगती है, इसलिए आपका जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल भी जो है वो कंट्रोल रहता है इससे। अब आते हैं ब्रेन हेल्थ पे। लास्ट इसका ब्रेन हेल्थ सेकंड लास्ट है ये। ब्रेन हेल्थ में कैसे? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें होता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ब्रेन को डैमेज होने से बचाते हैं बहुत जल्दी, यानी उम्र से पहले ब्रेन को डैमेज होने से बचाते हैं। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का होना इसलिए आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए लाभदायक होता है। स्किन एंड हेयर, हालांकि कोई भी फ्रूट आप खाते हैं स्किन हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन एप्पल के लिए कहा जाता है इट्स रियली मेक योर स्किन बेटर, तो ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाता है। लेकिन जिस स्टडी का जिक्र मैंने आपसे किया जो 2017 में की गई थी, उसमें यही कहा गया कि जो लोग
सेब का सेवन करते हैं, उस उनका उनका डेली रूटीन में उनके सेब है, उनके डेली डाइट में अगर एप्पल है, स्पेशली मॉर्निंग इन द ब्रेकफास्ट, एम्प्टी स्टमक अगर एप्पल है, तो फिर 18% जो डायबिटिक ट्रू टाइप है डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ से का शिकार होने से वो बचते हैं, उसका रिस्क 18% कम हो जाता है। लेकिन अभी भी ये बहस जारी है। कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि जितना दावा किया जा रहा है एप्पल में विटामिन सी होने का, कुछ डॉक्टर्स तो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि विटामिन सी होता ही नहीं है उतना एप्पल में जितना कहा जाता है। तो अब आप तय कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डाइट में एप्पल को ऐड करें तो आप वो कर इसका अनुभव खुद से कर सकते हैं, या फिर आपका अनुभव ऐसा रहा है तो आप हमारे साथ साझा कीजिए। और जो लोग सेब का सेवन सालों से कर रहे हैं और उसका परिणाम उन्हें देखने को मिल रहा है, तो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ एक और ये जो चर्चा थी आप ही के लिए मैं लेकर आई थी। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ूंगी, क्योंकि ये चर्चा पयोधी के साथ सिर्फ आपके लिए। नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिए।